तुम्हारे प्री बोर्ड्स वगैरह भी हैं क्या स्कूल में? 11th स्टैंडर्ड मैम। हाँ, तो 11th में हो रहे हैं अभी कुछ कुछ स्कूल्स में। मैम हाई कोर्ट मैम प्रैक्टिकलों का काम पूरा करने को बोल रहे हैं। प्रैक्टिकल्स, ओके। तो अभी तुम्हारे स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं या फिर अभी ऑफ हो है? गए मैम, हो गए। क्या मैम? हो गया। एक बार तो एज यू ऑल नो, आपके ग्रुप में भी मैसेज आ चुका है कि अब कल से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपकी क्लास जो 1 घंटे की होती थी अब से 1.5 घंटे की होगी, ठीक है? 1.5 आवर्स। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। बी प्रिपेयर फॉर दैट कि भाई Yes, 1.5 घंटे की क्लास हमें लेनी है। चलो क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट थिंग यस मैम। कि चैट में अननेसेसरी बातें नहीं करनी है। दूसरी चीज, माइक ऑन करके डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करनी फॉर एवरीवन। थर्ड थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी परेशानी, कुछ भी पूछना है, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, बीच में नहीं देखा, कोई बात नहीं, आफ्टर एक्सप्लेनेशन आप बोल सकते हो कि मैम एक बार मुझे ये वाली चीज दोबारा बता दो। क्लियर है? क्योंकि जितनी डिस्टरबेंस तुम क्रिएट करोगे तुम्हारा ही सिलेबस पीछे चलेगा, फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है? yes, ma'am. क्योंकि एज यू ऑल नो ऑन संडे यू हैव टेस्ट ऑन द टॉपिक सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आज हमारा ये लास्ट इस पे डिस्कशन है, दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन। इसके बाद आपका, आज के बाद अब परसों है आपका लेक्चर, है ना? उसका सैटरडे को लेक्चर है, तो उसमें हम एक बार रिवीजन आपकी करा देंगे सो दैट यू विल गो थ्रू द क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, जो अगर बाय चांस हमारे रह गए होंगे या फिर कुछ ऐसा लगा मुझे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े ट्विस्टिंग से हैं, यू शुड नो अबाउट दैट दोज क्वेश्चंस। तो उनका डिस्कशन हम रिवीजन लेक्चर में रखेंगे, दैट इज ऑन सैटरडे। क्लियर टू एवरीवन? यस सुमित, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। मैम टेस्ट की टाइमिंग क्या है? टेस्ट की टाइमिंग आपको सुबह लिंक शेयर हो जाएगा, उसी पे ही मेंशन होगा कि कितने टाइम तक आप दे सकते हो, ठीक है? तो उस हिसाब से यू कैन गिव द टेस्ट। एंड और मतलब एक चीज ये किया करो कि भाई टेस्ट ना अपना आधे दिन में, मतलब 2 या 3 बजे से पहले पहले खत्म कर दिया करो, ताकि बाकी का दिन आपके पास बचता है, आप एनालाइज कर पाओ 1 घंटा बैठ के, है ना, उस टेस्ट को, कि जो भी Okay, आपने मैम। किया है। सब लोग अपना टेस्ट जरूर एनालाइज करें, कहाँ पे दिक्कत आ रही है पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम अपने ग्रुप में, ठीक है? यू हैव योर डाउट ग्रुप ऑन व्हाट्सएप, तो आप वहां पे पूछ सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू अटेम्प्ट द टेस्ट। मुझे याद दिलाना, परसों जब हम रिवीजन करेंगे तो हम उसमें डिस्कशन रखेंगे, ठीक है? अगर आज टाइम बचता है तो आज कर लेंगे आफ्टर द टॉपिक। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. चलो भाई, तो yes, this is our lecture number 6, that is the last lecture on set relations and functions, and for today's topic is range of functions, ठीक है? कल की क्लास में we have already discussed types of relations, functions होता क्या है, definition वगैरह हमने कर ली थी, yes or no? बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। रेंज Yes, एंड ma'am. कोडोमेन भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद वर्टिकल लाइन टेस्ट वी हैव डिस्कस्ड। इसके बाद हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शंस वी हैव डिस्कस्ड, है ना, इन द लास्ट लेक्चर। आज की Yes, क्लास ma'am. में वी आर गोइंग टू डिस्कस रेंज ऑफ ma'am. फंक्शंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट ईयर जेई में, so that you will get to know कि how to attempt those questions। क्लियर है? क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स हमें रिमाइंडर में होने चाहिए जब हम टेस्ट देने लगते हैं। जस्ट अ मिनट भाई, एक सेकंड रुकना। यस निशा, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। इज देयर एनीथिंग टू आस्क? पूछना है कुछ? चलो भाई, नहीं पूछना। नाउ मैंने ये क्वेश्चन कल होमवर्क के लिए दिया था, कौन कौन करके आया? पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। नो नीड टू से एनीथिंग, जस्ट पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। करके आए हो? पहले तो ये बताओ, यस और नो। ओके, सुमित इज सेइंग ऑप्शन सेकंड वही।
सार्थक क्यों नहीं करके आए हो भाई होमवर्क? रोहित ऑल्सो, वाई? ओके, यू आर अ न्यू स्टूडेंट। ओके भाई, तो आपने आज से ही क्लास लेनी शुरू करी है? चलो, तो अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे डोमेन निकाले? जो लोग आंसर ऑप्शन ए कर रहे हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बट हाउ? माय क्वेश्चन टू यू इज दैट हाउ? यस, जब भी हमें अंडर रूट में कोई वैल्यू दे रखी होती है ये पूरी, तो उसका मतलब क्या होता है? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, यस और नो? पहली कंडीशन यस मैम। Yes, Yes, ma'am. है ना? ma'am. तो यहां से क्या आएगा? दिस इज log 10 5x minus x square by 4 will be greater than equal to 0. Is that clear? Yes, ma'am. ऐसे किया Ma'am. सबने? Yes, ma'am. बात नहीं Yes, कर रहे ma'am. हैं? ओके, तो यहां से जब हम इसको हटाएंगे तो भाई नंबर क्या करते थे हम, किसके इक्वल होता था? बेस की पावर दिस, है ना? तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? 5x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेस्ड अपॉन लॉग की प्रॉपर्टीज। तो भाई यहां से 5x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यही हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर टू एवरीवन? यहां से x हमारा कहां से बिलोंग, अच्छा इसके रूट्स क्या बनेंगे इस इक्वेशन के, बताओ? x Minus square x minus minus 5x plus 4, what will be the roots? minus 4 One Ma'am, and minus four. 4 and 1 or 4. One comma. good evening, ma'am. 1 और 4? Yes, ma'am. दिस इज x minus 4 x minus 1, है ना? तो वेवी Yes, ma'am. मेथड लगा दें अपना। कहाँ पे नेगेटिव होता था? इधर ना? Yes, ma'am. तो x will belong to 1, 4। ये सबको क्लियर? दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. सेकेंड कंडीशन कि नंबर, ये जो नंबर है ये शुड बी ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली। जब भी log ऑफ बेस a n शुड बी ग्रेटर देन 0 ना, और बेस तो हमें 10 दे रखा है तो हमें उस पर चेक ही नहीं करना, यस और नो? तो सेकंड कंडीशन भी देखेंगे, उसके बाद वी आर गोइंग टू टेक इंटरसेक्शन। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? दिस इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। दिस विल बी लाइक दिस, यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. ma'am. टेकिंग Yes, ma'am. माइनस साइन ma'am. कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x कर दूं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई Yes, ma'am. करते हैं। कुछ याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहां से क्या आएगा भाई? x इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट्स लिखूं, बताना जरा। 5. 0.5. 5 और 0। 0.5. नेगेटिव कहाँ आएगा? यहीं पर ही आएगा ना, वेवी कर्व मेथड। Yes, ये ma'am. भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, है ना? और ये एक्सक्लूड, क्यों? इक्वालिटी नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? x विल बिलोंग टू 0, 5। फर्स्ट कंडीशन कह रही है, फर्स्ट और सेकंड को जब कंबाइन करेंगे तो भाई फर्स्ट कंडीशन कह रही थी 0 और 5 के बीच में, सेकंड कंडीशन कह रही थी 1 और 4 के बीच में, तो इंटरसेक्शन कहाँ आएगी? 1 और 4, यस और नो? Yes, क्लियर है ma'am. सबको? दिस इज द छोटा वाला पार्ट है, इसके Yes, अंदर ma'am. कंटेन्ड होगा। So A option will be the correct option. This is the right way to explain this type of question. ठीक है, हमें एक कंडीशन पे जाके अपना आंसर नहीं दे देना। जस्ट अ मिनट नितांत, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें दोनों कंडीशंस चेक करनी है। क्लियर है? यस नितांत बोलो। मैम ये उधर log 10 वो कहाँ गया? log 10 कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में
जब भी हमारे पास log base a नंबर होता था इज इक्वल टू x, तो हम क्या करते थे, नंबर विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर x, है ना? ऐसे ही जी। किया 10 रेज टू द पावर 0। क्लियर? ठीक है मैम। ओके, यस ध्रुव, कहाँ से रिपीट करना बताओ? मैम जहाँ पर वो x बिलोंग्स टू 1,4 मैम आया मैम, वहां तक मैं समझ गया। ये वेवी कर्व मेथड है ना, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 विल बी लेस देन इक्वल टू 0। तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता था भाई कि 4 से बड़ा कोई पॉइंट लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, दोनों का प्रोडक्ट। 1 से छोटा पॉइंट लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो अल्टीमेट 1 से 4 वाला रीजन बचा, और इक्वालिटी थी तो दोनों इंक्लूड होंगे। क्लियर? ओके मैम। ओके, क्लियर टू एवरीवन? यस सक्षम? मैम अंडर रूट कहाँ गया? कौन सा अंडर रूट? मैम क्वेश्चन में था ना y इक्वल्स टू अंडर अंडर रूट रूट log इज यूज्ड इसलिए कि भाई जब रूट ऑफ एक्स टाइप का कोई भी हमारे पास फंक्शन होता है तो हमें डोमेन फाइंड आउट करने के लिए x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। डोमेन ऑफ रूट स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होती थी? 0 टू इंफिनिटी इंक्लूडेड Yes, ma'am. 0। तो वही तो किया कि हमने इसको अंदर, अच्छा इसको y नहीं, क्योंकि y इज इक्वल टू ये दे रखा है ना, इसको कुछ और वेरिएबल मान लो, इसको t मान लो। t शुड बी ग्रेटर देन 0 ना, इक्वल टू 0, जो अंडर रूट के अंदर है। इस यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट काम आया। ठीक है? yes ma'am. ओके, एनीबॉडी एल्स? यस निशा, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आपको कुछ पूछना है काफी देर से। चलो चले आगे, बताओ भाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब ये हाउ वाला पार्ट हटा दें, अब तो पता चल गया ना हाउ। चलो भाई, नाउ चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? डोमेन ऑफ द फंक्शन। स्टेप बाय स्टेप सेम मेथड पे करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टीज, अंडर रूट की प्रॉपर्टीज। देखो कौन सा इंटरवल आ रहा है, टेक अ मिनट एंड सॉल्व इट। ये सार्थक। मैम अभी मैंने लॉग वाली लेक्चर को देखा नहीं है, तो मैम मैं पहले लॉग वाला लेक्चर देख के आऊं या अभी इस क्लास में रुकूं? अभी रुक जाओ, कोई बात नहीं, अभी तो 1 घंटे की बात है। इसके बाद आप ना एक बार पहले लॉग वाला लेक्चर देखना, क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द टाइम आप मोड में फंसोगे, सॉरी लॉगरिथम वाले उसमें क्वेश्चंस में। ठीक है? तो फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दोज लेक्चर। जो बेसिक वाला मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स करके एक चैप्टर कराया था, आपको सारे लेक्चर देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को कैसे डील करना है, मॉडुलस को कैसे डील करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सारा समझा रखा है। ठीक है? क्यों भाई, बताओ जो पहले देख चुके हो, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है सार्थक? ओके मैम। तो आपके लिए वो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को करना। यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। चलो देखते हैं। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है एवरीबॉडी, हाँ यस, वेवी कर्व मेथड, वो तो हमारा हर जगह यूज होता है ना? जहां देखो घूम फिर के वेवी कर्व मेथड तो आ ही जाता है। यस और नो? यस तो इट इज वेरी यूजफुल मेथड भाई। चलो भाई, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, हम सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेंगे 2 पार्ट में। मान लो ये हमारा f1x है, ये हमारा दूसरा फंक्शन है f2x। इज दैट क्लियर? बोलो। Yes ma'am. f1x मतलब हमारे पास ये था एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर द रूट अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो हमें वो वाले पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे जहां जहां पे हमें दिक्कत आ रही है ना? डोमेन में हम वही तो हटा देते हैं जहां जहां हमें दिक्कत आएगी, तभी तो फंक्शन एक्सप्लेन कर पाएंगे ना हम सही से। तो सबसे पहली चीज, ये अगर 0 हो जाए डिनोमिनेटर, फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड फिर, है ना? Yes ma'am. तो ये शुड बी नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट चीज, है ना? तो यहां से एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। फर्स्ट कंडीशन क्लियर टू एवरीवन?
यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या, अंडर रूट में है। अभी तो बताया था कि जो स्क्वायर रूट में होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो Yes, x ma'am. स्क्वायर Yes, शुड ma'am. बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, x विल बी लेस देन इक्वल टू या तो -5 और x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्यों? जब भी कोई भी नंबर हमारा ऐसे बड़ा होता है a स्क्वायर से, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है दैट इज या तो ये -a से छोटा या इक्वल होगा और या तो ये बड़ा होगा। क्यों? बाय वेवी कर्व मेथड। दोबारा से, ठीक है, वेवी कर्व मेथड यही तो कहता है -5 और 5 प्लॉट कर दो, है ना। एक्स स्क्वायर -25 था, इसको हम x -5 इंटू एक्स प्लस 5 की फॉर्म में नहीं लिख सकते? पॉजिटिव यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है यस ना? मैम। तो ये हमारी हो गई सेकंड कंडीशन भाई। क्लियर टू एवरीवन? थर्ड Yes, कंडीशन, थर्ड अब चीज, ये तो F1 वाला पार्ट तो हो गया डन। थर्ड हम चलते हैं F2 पे। F2 ऑफ x क्या बोल रहा है, log वाला फंक्शन है, तो ये नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। यस और नो? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 शुड बी ग्रेटर देन 0। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, Yes, तो ma'am. इसके रूट्स क्या बने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 के रूट्स। मैम One. -5 और 3। -5 और 3। 5 and 3। -5 और 3, एक सेकंड में। Yes, ma'am. हाँ, तो हमारे रूट्स बन रहे हैं यहाँ से। एक तो ये x प्लस 5 मतलब फैक्टराइज ऐसे होगा, एक होगा x माइनस 3, है ना। तो नंबर लाइन पे -5 और 3। यस और नो? Yes, मैम ma'am. लॉग बेस 10 कहाँ गया? yes, ma'am. सॉरी, लॉग नहीं लेंगे। लोग log क्यों नहीं लेंगे? हमें तो x की वैल्यूज पे फोकस करना है ना। x तो हमारा यहाँ पे था। लोग का मतलब क्या है, लोग ऑफ an दे रखा है, तो n शुड बी ग्रेटर देन 0 ना। हमें x की वैल्यूज चाहिए, हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है, हमें इसको सोल्व नहीं करना। हमें डोमेन चाहिए कि कौन से इंटरवल में x हमारा बिलोंग कर रहा है, समझे? Yes. इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो हमें वी हैव टू फोकस ऑन विच सेट, इनपुट वाला सेट ना। तो इनपुट जैसे जैसे x की वैल्यूज आएंगी वैसे वैसे चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू द डोमेन। यस और नो? यस तो मैम। यहाँ से हमारे ma'am. पास अब x कौन से इंटरवल में बिलोंग कर गया, फिर ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब ये तो एक्सक्लूडेड है ना। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। यस और नो? यस एक मैम। बाय वेवी कर्व मेथड Yes, फिर ma'am. से आ गया, है ना। तो हमारे पास अब 3 कंडीशन आ गई। अगर मैं नंबर लाइन पे सारे पॉइंट्स को कर दूं प्लॉट जल्दी से, तो एक तो था -2 जो दिक्कत दे रहा था, एक था 2, एक आया -5, एक आया हमारे पास 3 और एक आया 5। यही पॉइंट्स थे, है ना। ये हमारा इंक्लूडेड था एक्सक्लूडेड था, एक जगह पे इंक्लूड हो रहा था एक जगह पे एक्सक्लूड, तो अल्टीमेट एक्सक्लूड होगा इंटरसेक्शन में, है ना। एक में तो बिलोंग कर रहा है, एक में नहीं कर रहा। ये भी नॉट इक्वल नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आए जब 3 वाले पार्ट पे, ओपन इंटरवल है, एक्सक्लूड। यस और नो? दिस विल इंक्लूड, व्हाई? क्योंकि ये देखो, क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। यस इसमें मैम। रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट यस कंडीशन मैम। x हमारा -2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्रॉस। क्लियर है ये सबको? ये फर्स्ट कंडीशन कह रही है हमें, क्लियर। Yes, सेकंड ma'am. कंडीशन कह रही है कि या तो Yes, x हमारा -5 से इंफिनिटी होगा, -इंफिनिटी टू -5, या फिर हमारा 5 टू इंफिनिटी होगा, ये वाला पार्ट। यस और नो? सेकंड कंडीशन क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. थर्ड कंडीशन Yes, ma'am. हमारी क्या कह रही है कि -इंफिनिटी से -5 मतलब यही वाला सेम, ठीक है। दूसरा 3 टू इंफिनिटी मतलब ये वाला पार्ट। अब इन तीनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड, कॉमन रीजन क्या आ रहा है हमारा, एक तो ये वाला, -5 ये to वाला, infinity. है ना।
तो x will Yes, belong ma'am. to minus infinity to minus 5 union 5 to infinity. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारे पास Yes, sir. अब ये क्या दे रखा था कि कहा क्या दे रखी है डोमेन ये, तो अल्फा क्या है -5 जब हम कंपेयर करेंगे, बीटा क्या है 5, हमें निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, निकाल सकते हैं आप। So this will be 25, this will be 125 and the ultimate answer will be 150. Clear to everyone? 150. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, Yes, ma'am. ma'am. To focus on these three conditions. Clear है सबको? Yes, ma'am. मैम ये Yes, थर्ड वाला ma'am. बताना Ma'am. जरा। हाँ जी बोलो। मैम थर्ड वाला Number जो line. फंक्शन आपने कराया था, थर्ड कंडीशन। ये हमें log 10 x square plus 2x minus 15 दे रखा है, that is a number for us. Any number है ना, अगर log के साथ है तो number should be greater than 0, तो वो हमारा greater than 0 हो गया, उसको हमने factorized form में लिखा, that is x plus 5 into x minus 3. वो पॉजिटिव कब होगा दोनों का प्रोडक्ट, जब हमारी x की वैल्यू या तो माइनस इंफिनिटी से -5 वाली साइड बिलोंग करे या फिर 3 से बड़ा नंबर हो, ठीक है, इन दोनों साइड पे दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो हमने दोनों की यूनियन करके लिख दी। क्लियर? मैम इंटरसेक्शन वाला समझा दो। जस्ट अ मिनट, इंटरसेक्शन वाला ये था, एक सेकंड भाई, कि हमने क्या किया, जो जो हमारी कंडीशन आ रही थी ना, फर्स्ट वाली कह रही थी ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट x नहीं हो सकता, यहाँ पे हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन कह रही थी या तो -5 से छोटा, मतलब ये वाला रीजन, जस्ट अ मिनट, मतलब ये वाला रीजन, या फिर 5 से बड़ा, मतलब ये वाला रीजन, ठीक है। थर्ड कह रहा था कि या तो ये वाला ही रीजन या फिर ये वाला पूरा, तो इंटरसेक्शन लिया जब तीनों का कॉमन क्या आ रहा था, दोनों तीनों में यही वाले सेक्शन तो आ रहे थे कॉमन। यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. -5 क्यों नहीं लेंगे? यस लक्ष्मी, इज Yes, दैट ma'am. क्लियर? जिसको क्लियर है थम्स अप करो जल्दी से। यस आर्यन। मैम -5 क्यों नहीं लेंगे? -5 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक्सक्लूडेड था ना एक में, अगर ए सेट है जिसमें -5 नहीं है, बी सेट है -5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में -5 आएगा, दोनों में होना चाहिए ना। यस। दैट्स व्हाई। यस आदित्य। चलो सबको क्लियर? ये तो हमारा हुआ डोमेन वाला पार्ट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स रेंज वाला पार्ट। अब हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। अब पहले हम क्या कर रहे थे, हमें f ऑफ x दे रखा होता था तो हम x की वैल्यूज पे फोकस करते थे ना, यस और नो? फोकस ऑन x डोमेन के लिए, है ना। अब हम किस पे फोकस करेंगे, y इज इक्वल टू fx, कि भाई इसकी वैल्यू क्या है पूरे की। पहले हम इस अंदर वाले पार्ट की बात कर रहे थे, दैट इज x ओनली। अब हम ये पूरा fx की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। बोलो। Yes, ma'am. मतलब आउटपुट की ma'am. बात करेंगे, है ना। तो जब अब इसका मेथड 1 है, जब हमारे पास y ऐसे दे रखा हो f ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, चेंज x इन टर्म्स ऑफ y, कि x को हम y की टर्म्स में चेंज कर देंगे, मतलब x की वैल्यू f इनवर्स ऑफ y समथिंग समथिंग ऐसे निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम एक ये वाला एग्जाम्पल सबको पता होगा शायद, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमने ये वाला भी किया था, 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, राइट। तो हमारे पास दो तरीके हैं कि x, यहाँ ये तो हमें पता है कि x हमारा शुड बी ये, जस्ट अ मिनट, अगर अंडर रूट में है तो फिर हमें ये पता है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, यस और नो, है ना। Yes, और ma'am. यहाँ Yes, से ma'am. एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 9, लेस देन इक्वल टू 9, अभी हमने लास्ट में किया था। तो यहाँ से क्या आएगा, या तो It's -3. या तो x हमारा दिस विल बी, अगर ये ऐसे दे रखा है हमें, तो या तो 3 से छोटा होगा या -3 से बड़ा होगा, यस और नो। -3 से 3 के बीच में लाई करेगा, दिस विल बी द डोमेन इन Yes, दैट ma'am. केस। लेकिन इन केस ऑफ रेंज वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट, y की वैल्यूज।
ठीक है, y की वैल्यूज क्या होंगी? तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड इस चीज में, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि भाई x की क्या जो जो वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल x को 0 पुट किया, y की क्या वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 9, है ना, y स्क्वायर की, y की वैल्यू इज +-3, फिर x को 1 पुट किया, फिर y की क्या वैल्यूज आई, तो वी नीड टू फोकस ऑन अब y, नॉट ऑन x। हमारा जो फोकस जाएगा वो किस पे जाएगा, y पे। क्लियर? तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स, जैसे कि ये एग्जाम्पल देखो, इसमें हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, डोमेन नहीं, रेंज। तो रेंज के केस में हम क्या करेंगे, पहली बात y अगर हमें 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स अंडर द रूट, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यस और नो? यस मैम। Yes, फिर ma'am. क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसीलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास इक्वालिटी थी, तो रिवर्स वाला केस तो रहेगा ही नहीं, यस और नो, है ना? तो Yes, यहाँ ma'am. से हमारे पास Yes, क्या आया, ma'am. एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, और x विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन में 1 स्क्वायर ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो क्या हमारी जो रेंज है वो रियल नंबर हो सकती है, नेगेटिव आ सकते हैं इस केस में? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. लाइकवाइज आर पॉजिटिव, ये हो सकती है। 0 टू इंफिनिटी 0 हो सकता है ये टर्म, बताओ। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. Yes, somebody has raised hand. बोलो रोहित, समझ नहीं आया what I'm trying to ask or say? ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना? यस यस बोलो। Ma'am, why are you eliminating first option and second option, ma'am? सॉरी, Why are you eliminating first option and second option, I'm not ma'am? eliminating second option right now, I'm just giving the conclusion right now. First वाला option will be eliminated. Why? Because 2 upon 1 plus y square will be positive. ठीक है? Yes, ma'am. एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा रिवर्स हुआ, एक मिनट रुको भाई। इसमें ना सबसे इस मेथड से भी कर सकते हो, इसको छोड़ो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पड़ेगा तुम्हें। जब y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स दे रखा है, जब भी स्क्वायर रूट की बात होती है, क्या ये हमारा नेगेटिव होता है? इसमें हमने डोमेन और रेंज पढ़ी थी ना, डोमेन ऑफ रूट एक्स क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट, 0 टू इंफिनिटी, यस और नो? याद आया कुछ Yes, कुछ? ma'am. और अगर Yes, ma'am. रेंज की बात कर रहे थे तो स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन होता है वो हमेशा 0 टू इंफिनिटी, उसका ग्राफ ऐसे बनता है ना, 0 टू इंफिनिटी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये चीज समझ आई कि ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ होता है ना? अब यहाँ पे देखो, इसने बोला ये फर्स्ट, ग्राफ कहाँ से आ गया? दिस इज द, मैम रेंज की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक कैसा है? अभी वही बता रही हूँ, रुक जाओ। देखो, स्क्वायर रूट, जो भी हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लेते हैं ना, ये हमेशा मोड ऑफ एक्स देता है, ठीक है? और जब हम बात करते हैं इसकी रूट ऑफ एक्स की, लाइक रूट ऑफ एक्स, तो इसमें जो हमारी डोमेन होती है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर माइनस ऑफ 1 होगा दैट इट विल बी आयोटा, नॉट अ रियल नंबर, यस और नो? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. And now we are talking about real number only, right? और square root of x, ये y is equal to this, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा square root of x, yes or no? Yes, square root of x कभी नेगेटिव देगा? No, ma'am. नहीं। ma'am. और इसका, क्योंकि इसका ग्राफ, ये square root of x का ग्राफ होता है, ठीक है भाई? अब हम बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से, हमारे को y क्या दे रखा था, 2 माइनस एक्स बाई एक्स, वेन x is equal to 2, y will be equal to what? बताओ। जब x को मैं 2 ले रही हूं तो y क्या है? Zero. 0. 0।
तो y विल बी इक्वल टू 0. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई y जो है हमारा कहां से कहां तक होगा, 0 टू इंफिनिटी होगा. फर्स्ट ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट. सेकंड ऑप्शन उस टाइम उस वाली मेथड में थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट यहां से देखो आर पॉजिटिव में 0 नहीं होता कभी भी. आर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर. 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ये तो सबको पता है ना कि आर पॉजिटिव का क्या मतलब है. Yes, ma'am. जस्ट Yes, Yes, ma'am. आर पॉजिटिव हमारे होते हैं 0 से इंफिनिटी. ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे x को 2 पुट किया यहाँ पे, तो हमारा y इज इक्वल टू 0 आया ना. यस और नो? क्लियर? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. in that case we have to find range ना. तो range क्या आएगी? 0 से इंफिनिटी आएगी, ना कि ये r पॉजिटिव या r या 0 to 2. Yes, now you can ask the question. बोलो. Ma'am, Yes, Ma'am, we sir. can also solve this question by making. Sorry. बोलो. Ma'am, whether second option and third option are same, ma'am. R positive means set of all positive numbers, ma'am. Set of all positive मतलब 0 will not be included in that particular set. Okay. Okay. And now when we put x is equal to 2, then we get y is equal to 0. Okay, ma'am. ठीक है. Yes, Ma'am, why Dhruv, are you Jay. excluding that second option, ma'am? Why are you eliminating it? R positive no, क्योंकि 0 because R positive does not contain 0. Okay, why? And we- Okay, ma'am. Y also contains 0. हाँ, Y yes, is- y will be 0 when x is equal to 2, right? Okay, ma'am. Yes. ma'am. Yes, anybody? Ma'am, can we Ma'am, solve this question by making quadratic equation? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस. उस केस में क्या होगा? दैट विल बी एक्स वाई स्क्वायर. उस पे भी हम आएंगे कि भाई ये चीज हो जाएगी. एक सेकंड रुको, मैं इसको यहां से हटा दूं. In that case we will use this key squaring both sides, and we will get this xy square is equal to 2 minus x. ठीक है. And this will be xy square plus x is equal to 2. तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई? 2 अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर, लाइक दिस. इस केस में हम एक चीज ये भी कर सकते हैं कि हमें x पे कंडीशन पता हो. अगर हमें ये पता हो कि x हमारा रियल नंबर है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगा सकते हैं, जो मैं अभी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगी कि जब मेथड यूज्ड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें मैं डिस्कस करूंगी ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट. क्लियर है? मैम उसके लिए ऐसे जैसे -1 इज लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू +1, और फिर मैम 1 प्लस वाई स्क्वायर मैम इधर लेफ्ट और राइट साइड दोनों मल्टीप्लाई करके वैसे. आप क्या बोल रहे हो? x इज लेस देन इक्वल टू 2 upon 1 plus y square, and it is also less than equals to plus positive 1. y is less than x is less than equal to 2 upon 1 plus y square. Why? मैम वैसे करके मैम सर बता रहे, तो मैम फिर उसके जैसे 1 है तो 1 को लेफ्ट और राइट दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद y कर सकते हैं ऐसे. वो तो हमने उसी से ही तो रिवर्स, ये तो रिवर्स प्रोसेस हो गया. फिर से हम उधर ही पहुंच जाएंगे y स्क्वायर पे. Yes, ma'am. हाँ, तो Okay. इससे तो हम दोबारा से रिवर्स प्रोसेस पे पहुंच जाएंगे. वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग फ्रॉम दैट. ओके. ओके, क्लियर टू एवरीवन? Ma'am, why? X Why? square मतलब का इसके बाद value कैसे पता है? चलेगा? क्या कह रहे हो? बोलो बोलो. मैम x स्क्वायर करके वैल्यू मैम, ये- निकाल सकते हैं. x की मैम ये Yes. x का स्क्वायर करके वैल्यू निकाल सकते हैं. x का स्क्वायर करके वैल्यू क्यों? मैम फिर x स्क्वायर हो जाएगा तो 0 से बड़ी वैल्यू होगी 2 और 1 प्लस वाई स्क्वायर की, फिर उससे निकल सकती है y की वैल्यू. नहीं, हम सीधा स्क्वायर रूट वाले फंक्शन पे जाएंगे. हमने स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में डोमेन एंड रेंज डिस्कस की थी ना. क्लियर? अभी वो जो वो बोला था ध्रुव, क्वाड्रेटिक वाले पे भी आते हैं हम लोग अभी मेथड पे. ठीक है. मैम ये जो सेकंड वाला मेथड है, इसमें इसके आगे क्या करना है?
ये तो उन्होंने बोला था ना ध्रुव ने कि इसको ऐसे बना के दिखाओ इक्वेशन को, तो इसमें x की वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे, इसमें फॉर हमें एक बार डोमेन मिल जाएगी, फिर हम उसके हिसाब से फिर से वही रेंज निकालेंगे। इट इज तो फॉर डोमेन x की वैल्यूज के लिए, जैसे x इज इक्वल टू 2 में 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इससे हमें क्या मिला कि x हमारा कहां से कहां बिलोंग कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमें अभी कहां पे फोकस करना है, रेंज पे फोकस करना है ना। वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y नॉट x। क्लियर है? दैट्स वाई मैंने उसको छोड़ा अभी। मैम तो ये जो आपने फर्स्ट वाला मेथड बताया है, तो इसमें तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। फर्स्ट वाले मेथड में ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? मैम ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाएगा ना। हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे है ये? मैम एक्स की वैल्यू आपने 2 ही क्यों ली है? अरे हमें ऑप्शन दे रखा था आर आर पॉजिटिव लाइक दिस, है ना। अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव वैल्यूज तो आएंगी, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, नंबर 1 कंडीशन। यस और नो? डू Yes, यू नो ma'am. अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन? मैंने उसमें स्क्वायर रूट का पूरा डिस्कशन किया विद ग्राफ, विद डोमेन एंड रेंज। तो मैम उसमें ये पता है। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। रियल नंबर इनकरेक्ट, सेट ऑफ रियल नंबर फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पे आए आर पॉजिटिव, वाई नॉट डी, तो भाई इसकी वैल्यू क्या नाम है 2 से बड़ी भी रख के देख लो ना, इज इक्वल टू रख के देखेंगे। वाई को अगर आप 3 रख के देखोगे तो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है एक्स की वैल्यू, वो करके देख लो। यस वरुण। Ma'am, why f of x should be positive here, ma'am? Because it is a square root function and square root function will not give the negative values. That's what I'm asking. I'm saying. And the square root can also consist of negative numbers, ma'am. Plus or minus root over 2 square, like that. It can also contain a negative numbers, no, ma'am. Plus or minus, like that. Just a minute. Ma'am, if x square is equals to 4, then In if that we case, we will use mod 2. जब भी इस टाइप से होता है ना स्क्वायर रूट, we always use mod of alpha, not alpha in that case. क्यों? क्योंकि माइनस अल्फा का स्क्वायर भी अल्फा स्क्वायर का ये होगा और अल्फा स्क्वायर दिस भी यही होगा। तो जब भी ये हटता है देन वी ऑलवेज यूज दिस। okay, ma'am. ओके, Okay, ma'am. बिकॉज -2 का स्क्वायर करने पे लाइक दिस, जैसे आप बोल रहे हो अंडर रूट 4, तो ये -2 भी हो सकता है और 2 भी है ना। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, इसलिए मोड हमेशा आएगा जब भी स्क्वायर रूट हटेगा। क्लियर? Yes, ma'am. And here, whether the x can be negative, ma'am. Here, in this question. फ्रॉम हेयर x कैन नॉट बी नेगेटिव ना, क्योंकि अभी तो हमने देखा था x की वैल्यू क्या आई थी 2/1 प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज पॉजिटिव, सो अल्टीमेट इट इज पॉजिटिव नो। Okay, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नाउ इट्स क्लियर? Yes, ma'am. यस एवरीबडी? Yes, यस ma'am. जय Clear. बोलो। Ma'am, can you give me an example where the range is greater than 2? ग्रेटर देन 2, देन इन दैट केस जस्ट अ मिनट, यहाँ पे भाई ब्लैंक स्लाइड नहीं है हमारे पास, 1 मिनट रुको भाई, यहीं पर ही लिख देते हैं इसको हटा के। इन दैट केस इफ यू पुट y इज इक्वल टू सम 3, अगर x की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो भाई नहीं, फिर तो होगा ना। देखो ये था, दिस इज 9x है ना, इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, so this will be 10x is equal to 2, x will be 1/5. Is it positive? And x is positive, जब हमने जनरल केस लिया था तो it will be satisfied 3 मतलब x को अगर हम 1/5 पुट करेंगे we will get कितना 3 ना। yes or no? तो रेंज तो आ रही है ना 3। Yes, ma'am. That's Ma'am, ma'am, here if x is equals to 3, ma'am, then what can we do? if x is equal to 3, just a minute भाई, x is equal to 3, this will be equal to 3, right? या फिर आप सीधा से यहीं पे ही पुट करके देख सकते हो y is equal to 2 minus 3, नेगेटिव आ जाएगा, उस पे स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड इन दैट केस। Yes, Clear? ma'am. I think it would be in imaginary roots. -1/3 ना, तो दिस विल बी √1/3 iota, not real number. Clear? Okay, ma'am.
y should always be a real number or no? A real number. Whether the y should always be a real number, no? Because we are dealing in real number अभी. जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे देन हम वहां पे भी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे. जस्ट वेट फॉर दैट. हैव सम वेट पेशेंस. Okay. ठीक है. Yes, In ma'am. complex number, we are dealing with negative वाला part भी in square root terms, but in real number we are dealing only with 0 to infinity, मतलब positive वाला part in that case. That's Okay, why ma'am. domain will be 0 to infinity for real numbers in terms of square root. Clear? Yes, ma'am. Now coming towards quadratic equation, जब भी हमारे पास हमारा जो फंक्शन है y is equal to fx, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है भाई बताना जरा. कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक? यस जय, आप भी बताओ. आपने हैंड रेज किया हुआ है. कोई भी पॉलिनोमियल की स्क्वायर हाँ जी हाँ जी. ax square plus bx plus c हाँ. greater equal 0 where a is not equal to 0. और अदर देन दैट ax square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0. Ma'am, B also. यस. जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी y is equal to fx is equal to ax square plus bx plus c where a b c belongs to real number and a is not equal to 0. Is that clear? This is meant Yes, by ma'am. quadratic equation. जब हमें रेंज फाइंड आउट करनी होती है, to find the range in terms of quadratic equation, we will focus on two cases. Case number 1 कि जो हमारा x square का कोफिशिएंट है that is a वो greater than 0 है, या फिर केस नंबर 2 कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो लेस देन 0 है. इन दो चीजों की वजह से हमारी जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी. इक्वल टू 0 वाला केस तो हम ले ही नहीं सक रहे. क्यों? क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में ही बोला है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. यस और नो? यस. Yes, ma'am. Ma'am, why only A is not equal to 0? Because if a is equal to 0 then the equation will be like this. अगर a हमारा 0 हो गया तो y is equal to bx plus c. This is our कौन सी equation? Linear equation, not quadratic then. Okay, ma'am. Okay. Clear? Yes, ma'am. ओके. तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस अराइज होंगे. फर्स्ट कि a हमारा ग्रेटर देन 0 है, सेकंड a लेस देन 0 है. तो जब भी a हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है दैट विल बी इन अपवर्ड पैराबोला. ठीक है. हो सकता है वो इस एक्सिस को कट करे, एक्स एक्सिस को, जब रूट्स होंगे. हो भी सकता है कि वो इस एक्सिस को कट ना करे जब उसके पास रियल रूट्स ना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास. लेकिन ये हमेशा जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? अभी हमें डायरेक्शन पे फोकस करना है, दैट इज अपवर्ड पैराबोला. ठीक है. इन केस ऑफ a ग्रेटर देन 0, केस नंबर 1. क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे जो ये Yes, ma'am. पॉइंट होता है इसका पीक पॉइंट मतलब एक्सट्रीम पॉइंट, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दीज आर -b/2a -d/4a. अभी के लिए जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करेंगे उसमें इसका डेरिवेशन पूरा है, हाउ टू डेराइव, ये आपको सिखा देंगे. लेकिन फॉर नाउ बस इतना याद रखना कि इसके अभी कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं. कैसे आया, क्यों आया, आई विल एक्सप्लेन इन द y का चैप्टर. कोऑर्डिनेट क्या है ये? सॉरी, y का कोऑर्डिनेट? y का कोऑर्डिनेट मतलब मैम ये क्या लिखा है आपने y के कोऑर्डिनेट पे? -d -d/4 है, वेयर d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट. d क्या है हमारा? डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² - 4ac. ठीक है. किसी को नहीं समझ आ रहा तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ. तो ये होता है हमारे x का, ये होता है ये x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट. इस केस में जब भी पैराबोला हमारा ऐसा होगा उस केस में हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे ये. हाउ टू डिराइव वी विल डिस्कस इन द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी मैं आपको तब.
ठीक है, फॉर नाउ यू हैव टू जस्ट रिमाइंड कि भाई ये वाला होता है, क्यों आया उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, इसका नेक्स्ट चैप्टर ही होगा क्वाड्रेटिक, तब तक के लिए। तो इस केस में जो हमारी रेंज होगी ना, अब एक बात बताओ, रेंज y की वैल्यू पे फोकस करती है, यस और नो, है ना, कि जो x के हिसाब से हमारी जो Yes, y की ma'am. आउटपुट आई, मतलब यहाँ पे कहीं पे लाई करेगी, तो रेंज जो होएगी वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि पैराबोला ऐसे इंक्रीज कर रहा है ना। क्लियर सबको? Yes, तो इस ma'am. केस में हमारी रेंज विल बी -d/4a टू इंफिनिटी, दिस विल बी द रेंज। हमें क्या करना होगा, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a माइनस लगा के तो इंफिनिटी। पहले तो हमें ये देखना केस कौन सा है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है। सेकंड केस अगर आ गया, दैट इज a इज लेस देन 0, तो इस केस में क्या होगा, द पैराबोला विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यस और नो। अगर a हमारा नेगेटिव है तो पैराबोला हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वर्टेक्स Yes, ma'am. बनेंगे वो पीक पॉइंट यहाँ पे है, vx वर्टेक्स, तो इसमें भी कोऑर्डिनेट्स हमारे सेम ही रहेंगे, -b/2a अपॉन -d/2a, ठीक है। नाउ इसमें जो रेंज होगी दैट विल बी क्या, यहां से आ रही है ना वैल्यूज लाइक दिस, सो रेंज हमारी होगी -∞ टू -d/4a, where d is nothing but our discriminant, that is b² - 4ac। ये दो केस हमारे तब अराइज होंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। मैम ये जो ग्राफ है ये लेफ्ट में भी हो सकती है ना? हाँ, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी, बस अभी मैं डायरेक्शन के बारे में, मैंने तभी बोला अभी हम डायरेक्शन पे फोकस कर रहे हैं, कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी हमारा फोकस किस पे जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे, कि दैट इज a, है ना। अगर a पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला। यस दिव्या? मैम आपने वहाँ पे वर्टेक्स में a इज लेस देन 0 में -d/2a लिखा है और 4a रेंज आएगा में वहां पे, यस यस यस, दिस इज 4a, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं इसको ताकि डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या बन रहे हैं, -b/2a, दीज आर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है भाई, और दिस इज इंटरवल जो रेंज है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब यहां देखो, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई हमारे पास a क्या है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बताओ। 2. 2 विच इज ग्रेटर देन 0, केस नंबर क्या हुआ, 1, है ना। अपवर्ड पैराबोला बनेगा इसमें। अब हमें नहीं पता वो लेफ्ट में है, राइट में है, क्या नाम है, रियल एक्सिस को टच करता है एक्स एक्सिस को कि नहीं, हमें बस इतना पता है अपवर्ड है पैराबोला, यस और नो? यस हम इस केस में क्या करेंगे, d निकालेंगे, दैट इज b² - 4ac, क्या आएगा भाई, जस्ट कैलकुलेट इट। मैम 1. 1. दैट One. विल बी इक्वल टू 1 25 - 24 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारी रेंज क्या हो गई, -1/4a, 4 into 2, yes or no, to infinity, so the range will be -1/8 to infinity in that case. Clear? यस मैम। यस Okay, ma'am. Yes, ma'am. Clear to everyone? यस मैम Yes, ma'am. चलो, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, अगर क्लियर है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो।
मैम 2 आ रहा है। यस, तो भाई अब यहाँ पे हमारा कौन सा पैराबोला बन रहा था बताना जरा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3, अपवर्ड पैराबोला। ए से नहीं रिप्रेजेंट करते क्योंकि ए हमें कोई और भी दे रखा है, तो हम इसको बोल देते हैं हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो कौन सा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड डायरेक्शन फर्स्ट केस, यस और नो? यस मैम। यस यस मैम। मैम। है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया इसमें? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। जस्ट अ मैम मिनट। -84। -84। दिस विल बी -84 यस -84। तो भाई अब हमारी रेंज क्या हो जाएगी? दिस विल बी माइनस ऑफ -84 4 into 3, है ना, टू इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू 7 टू इंफिनिटी, राइट। अगर हम कंपेयर करें अब यहाँ से, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 7, यस और नो? तो a -5 विल बी इक्वल टू 7 - 5 दैट इज 2। क्लियर? Yes, ma'am. Clear to everyone? Yes. Anybody has any doubt or something? मैम a equals to 7 आएगा ना? कहाँ पे 7 आएगा बताओ? मैम a -7 - 5 2, 5 उधर गया, 2 + 5 7। a minus a is equal to 7, a minus 5 निकालना था, 7 - 5 is 2, खत्म। मैम अच्छा a -5 ही निकालना है? हाँ जी, अच्छा, ध्यान yes, से पढ़ो क्वेश्चन को, जागो। yes, गुड ma'am. मॉर्निंग। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, नाउ जब हमारे पास अब थर्ड मेथड, जब हमारे पास y रैशनल फंक्शंस में हो, रैशनल नंबर क्या होता है? p/q फॉर्म वाले ना, यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. जब हमें Yes. ये दे रखा हो रैशनल फंक्शंस मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन काइंड ऑफ, जैसे ax² + bx + c यहाँ पे दे दिया, इधर दे दिया dx² + ex + f समथिंग समथिंग, तो हम उस केस में क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। dx² ex + f इज इक्वल टू ax² + bx + c। क्लियर? फिर जो हमारे x² के कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे yd है, y × d, वहां पे a था, उसको इकट्ठा कर दिया। क्लियर? लाइकवाइज यहाँ पे e × y दैट इज ye, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे b था -b × x। क्लियर है सबको? दिस इज लाइक दिस कांस्टेंट टर्म। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो? Yes, क्लियर? ma'am. अब अगर हमारे पास Yes, इस ma'am. टाइप का क्वेश्चन आए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रेंज अगर इसकी निकालनी मैम है, एक बार वो स्लाइड दिखा दीजिए मैम। यस ईशांत। मैम ये नीचे क्या किया है? हमने x², x और कांस्टेंट, इन सबकी जो कोफिशिएंट्स थे उनको इकट्ठा करके लिखा, दैट्स इट, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, चलो अब जैसे ये क्वेश्चन Okay, देखो, ma'am. हमें यहाँ पे दे रखा है ना y इज इक्वल टू दिस इज fx, दिस इज gx, यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. तो हमने क्या करना है? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दिस इज इक्वल टू x² + x + 2, यस और नो? है ना? Yes, ma'am. अब अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x² ले, तो ये y, दिस इज 1, y - 1 × x²। क्लियर? x का कोफिशिएंट क्या बनेगा फिर, बताना जरा। 0. x का कोफिशिएंट, y minus yes, y By minus, -1. and constant term is y - 2. Is that clear to everyone? Yes, This ma'am. is nothing Yes, but ma'am. ax² + bx + c is equal to 0। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है रेंज, मतलब y की वैल्यूज। अब एक बात बताओ, ऑल यू नो अबाउट कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट्स आते हैं, Yes, ma'am. और जब d Yes, लेस ma'am. देन 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो हमारे कौन से रूट्स आते हैं? इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स, यस और नो?
यस मैम। है ना। यहाँ पे x क्या दे रखा है, रियल, है ना। मतलब ये हमारे रियल वैल्यूज के लिए हमने कैलकुलेट करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो। यस मैम। क्लियर। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। अब b क्या था हमारे पास, y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a क्या है, y माइनस 1, and what is c, that is y minus 2 is greater than equal to 0. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. यस मैम। यहां से जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, that is y square plus 1 minus 2y, this is 4 times of y square minus 3y plus 2. यही बन रही है इक्वेशन, बताओ। Yes, ma'am. सिंप्लीफाई एंड जल्दी से बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या बनी। 2 और 3 Minus 3 bracket में y plus 1. Minus 3y plus 2 1 यहां देखो ना, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस का 3y स्क्वायर, यस और नो, है ना। माइनस 2y ये प्लस 12y प्लस 10y, यस और नो। दिस इज 1, दिस इज माइनस 8, माइनस 7 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही बना हमारे पास। क्लियर। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है भाई, रिवर्स। reverse. इसके रूट्स क्या आएंगे, 7 और 3, यस और नो। Yes, ma'am. This is minus 7y plus 7 will be less than equal to 0. So ultimate we will get 3y y minus 1 minus 7 y minus 1. ये सबको क्लियर है। सिर्फ इसको फैक्टराइजेशन किया है, दैट्स इट। चलो कौन सा मेथड आ गया, ये वेवी कर्व मेथड। दिस इज 1, दिस इज 7/3। अब बताओ नेगेटिव कहाँ पे होगा, इधर 7/3 के बीच। तो y will belongs to 1 to 7/3, yes or no? Yes, ma'am. लेकिन अगर मैं y को 1 पुट कर दूं, if y is equal to 1, तो हमारे पास इस इक्वेशन से, ये जो स्टार इक्वेशन थी, अगर y is equal to 1 है तो क्या आ जाएगा, 0 into x स्क्वायर, 0 into x माइनस का 2 is equal to 0. That means minus 2 is equal to 0. Is that true? No, ma'am. No, ma'am. Not true. Clear? तो y should not be equal to 1, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है भाई, हमारी इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो y will belong to 1 to 7/3. Is that clear? क्योंकि we need to focus on this. Clear है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the ultimate option which will be the correct, that is option D. इसी पे ही yes बोलो। ये y माइनस 1 कहाँ से आया था, y माइनस 1 कहाँ से आया था, अरे भाई यहां से आया था भाई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। मैम इसके बाद का मैम ये y माइनस 1 कहाँ से आया, अरे y, एक y यहाँ पे लेफ्ट साइड पे y है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, राइट हैंड साइड पे 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कहाँ पे हो तुम सार्थक? y माइनस 1 नहीं हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जब लेके आएंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म को? मधुकर अपना माइक ऑफ मैं रखो इसको मैं करके देख लूंगा। चलो तो अब इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब इसमें सेम क्वेश्चन है ना। Yes. क्या करना है हमारा, सबसे पहला स्टेप क्या है, कौन बताएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे। यस, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल कंपेयर। यस जय बोलो, यू हैव रेज्ड योर हैंड। मैम यही बोलना था। ओके
नीरज इज सेइंग फर्स्ट स्लाइड ओपन कर दो भाई, ये लो फर्स्ट स्लाइड रैशनल वाली। ओके नीरज। नेहा बस यही एक क्वेश्चन है जो मेरे को डिस्कस करना है, यू कैन ड्रॉप इफ यू वांट टू। चलो भाई जल्दी से यहाँ पे देखो, पहला स्टेप हमारा वही y इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, yes or no? Yes, ma'am. Now what we have to do, cross multiply, है ना? यस मैम। चलो यस मैम। अब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा सार्थक, यहाँ से y, यहाँ से 1, y y माइनस minus 1, 1 क्लियर? माइनस बाहर लिया कॉमन, यहाँ पे 8y है ना, 8 इंटू वाई, यहाँ पे -2, प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया। क्लियर है सबको? दिस इज 12y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर? ओके मैम, हो गया। दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखी है कंडीशन कि रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, मतलब वैल्यूज क्या है, रियल है ना, और x भी हमारा रियल से आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर दिस, यस और नो? यस मैम। तो b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम कंडीशन यस मैम। जो हमने पहले करी थी। तो b क्या है हमारा, माइनस ऑफ 8y प्लस 2, तो 8y प्लस 2 का स्क्वायर, क्लियर? 4 टाइम्स ऑफ क्या लिखूं, y माइनस y माइनस 1, 12y माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो भाई, सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है एवरीबॉडी। सिक्सटीन वाई। इसको सोल्व करने पे जब व्हेन वी ओपन द होल स्क्वायर इसका एंड माइनस ऑफ दिस, वी विल गेट 16y स्क्वायर प्लस 84y, ठीक है भाई? प्लस माइनस ये तो कर सकते हो, यस और नो? यस मैम। अब हमारे पास क्या बना यहाँ से भाई, 16y स्क्वायर, यही आ रहा है। 84y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमने y को लिया कॉमन। अच्छा और क्या कॉमन आ सकता है, 4 आ सकता है, यस और नो? यहाँ पे क्या बचेगा, 21, क्लियर सबको? एक बार हम 0 पुट कर देंगे, एक बार -1/21/4। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन वाला पार्ट ना, पॉजिटिव, यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, यस और नो, बाय वेवी कर्व मेथड। यस मैम। तो y कहां से बिलोंग कर गया फिर, -∞ टू -21/4 यूनियन 0 टू इंफिनिटी, है ना? क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर। यस मैम। एज लास्ट क्वेश्चन हमें y इज इक्वल टू 1 पे हमेशा चेक करना पड़ेगा,
कि भाई y माइनस y इज इक्वल टू 1 पे दिक्कत तो नहीं आ रही। व्हेन y इज इक्वल टू 1 तो स्टार इक्वेशन, ये वाली जो स्टार इक्वेशन थी, ये क्या इंप्लाई हो रही थी भाई? 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यस और नो? माइनस 8y मतलब 8 प्लस 2 इंटू एक्स, ये था ना, y की जगह 1 पुट किया, यहाँ पे पुट करेंगे तो वी विल गेट प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 11/10। दैट इज अ रियल नंबर, यस और नो? तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना हमें? Yes, ma'am. No, ma'am. तो अल्टीमेट द आंसर विल बी ऑप्शन सी है क्या ये? यस, ऑप्शन सी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम यस बोलो। यस मैम यहाँ पे जो आर है ये क्या रियल नंबर को डिनोट कर रहा है? रियल नंबर Yes. माइनस और 2 6। हाँ, 2 और 6 पे दिक्कत आएगी ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा 2 और 6 पे, इफ यू कैन सी, तभी। क्लियर है सबको? चलो, तो आज Yes, का ma'am. डिस्कशन लेक्चर हम यहाँ तक रखे। मधुकर, आप अपना माइक ऑफ रखो भाई, शोर आ रहा है आपकी साइड से। चलो गाइस, तो अब हमारा परसों लेक्चर है जिसमें हम एक डिस्कशन रखेंगे, ठीक है? व्हाट यू हैव टू डू एज अ होमवर्क, आपको अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपको डाउट आ रहे हैं अपने डाउट ग्रुप में शेयर करने हैं, ठीक है? क्योंकि संडे को आपका टेस्ट है। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट। मैम आपने कल जो कल की क्लास हुई थी उसकी Good क्लास night, नोट ma'am. डाले नहीं वहाँ पे? डाल दिए मैंने ग्रुप में। मैम ग्रुप में नहीं, मतलब जो प्लानर था उसमें नहीं डाला आपने, और उस पे मेरे भी ग्रुप डला में हुआ नहीं है? आया। नहीं डला हुआ है, सब पे डला हुआ है, दोबारा से चेक करो। मैम देखा था। मैम यस बोलो। मैम हमारा ग्रुप आखिरी में 2 है मैम।